कभी कभी जिंदगी में चंद ऐसे दिन आते हैं जो बज़ाहिर आम दिखाई देते हैं, मगर खामोशी से आने वाले कई महीनों की बुनियाद रख जाते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब किस्मत शोर नहीं मचाती बल्कि इशारे देती है। अगर इंसान इन इशारों को समझ ले तो वही रास्ता जो कल तक धुंधला यानी कि धुंधला महसूस हो रहा था ना, अचानक रोशन होने लगता है। बुर्ज असद लियो से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए आने वाले ये यानी कि आने वाला ये हफ्ता अभी कुछ ऐसा ही रंग अपने अंदर समोए हुए है। इस हफ्ते बाज दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, कुछ सवालों के जवाब दिल के अंदर से मिलेंगे, कुछ ताल्लुकात अपने असल हकीकत दिखाएंगे और कुछ ख्वाब नए अंदाज से जन्म लेंगे। लेकिन सबसे हैरान कुछ बात यह है कि इस पूरे हफ्ते की असल तब्दीली बाहर नहीं बल्कि आपकी सोच के अंदर पैदा होगी। अगर आपने इन इशारों को पहचान लिया तो आने वाले दिन आपके लिए कई खुशगवार इम्कानात लेकर आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बुर्ज असद यानी कि लियोज इन लोगों की अलामत समझा जाता है जिनके अंदर खुद एतमादी, वकार, इज्जत नफ्स और दूसरों की रहनुमाई करने की फितरी सलाहियत मौजूद होती है। ऐसे अफराद जिंदगी को सिर्फ गुजारने की बजाय इसे बेहतर बनाने का तजर्बा रखते हैं। वो चाहते हैं कि जहां भी हो वहां इनकी मौजूदगी महसूस की जाए। वो सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं चाहते बल्कि अपने करीबी लोगों को भी आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद करते हैं। इनके दिल में वुसअत होती है और जब ये किसी पर एतमाद कर लेते हैं तो पूरी दयानतदारी से इसका साथ देते हैं। इसमें हफ्ते फलकियाती कैफियत आपको ना अपने अंदर झांकने का मौका दे रही है। बहुत से मामलात जिन्हें आप सिर्फ हालात का नतीजा समझ रहे थे, अब आपको महसूस यानी कि अब आप महसूस करेंगे कि इनमें आपकी अपने फैसलों का भी हिस्सा था। ये एहसास किसी पछतावे के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए है। यही वजह है कि इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी कामयाबी किसी बड़ी खबर से नहीं बल्कि अपने अंदर पैदा होने वाली पुख्तगी से वाबस्ता हो सकती है। अगर बुनियादी शख्सियत की बात की जाए तो बुर्ज असद लियो के अफराद दिल के सच्चे, इरादों के मजबूत और इज्जत को हर चीज पर मुकद्दम रखने वाले होते हैं। वो दिखावे से ज्यादा हकीकत पसंद होते हैं। अगरचे बाज़ औक़ात इनकी मजबूत शख्सियत दूसरों को गरूर महसूस होती है, हकीकत यह है कि इनके अंदर एक निहायत हसास दिल भी मौजूद होता है जो हर बात को खामोशी से महसूस कराता है मगर हर एहसास को जाहिर नहीं करता। आप लोगों को शायद ये मालूम ना हो कि बुर्ज असद लियो के अफराद अक्सर दूसरों की हिम्मत बने रहते हैं, लेकिन जब खुद परेशान होते हैं तो खामोश रहने को तरजीह देते हैं। वो अपने मसाइल मसाइल ना हर एक के सामने बयान नहीं करते। यही वजह है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे कभी कभी गहरी थकन भी छुपी होती है। आने वाला हफ्ता इस खामोश थकन को कम करने की कोशिश करेगा। आपको ऐसे लम्हे मिल सकते हैं जहां दिल को सुकून महसूस होगा और जहन पर बोझ निस्बतन हल्का हो जाएगा। लोग आपको मजबूत शख्सियत के तौर पर देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आप हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग अपनी परेशानियां भी आपके सामने ले आते हैं, लेकिन हर मजबूत इंसान के अंदर एक नरम गोशा भी होता है। इस हफ्ते आपको यह एहसास होगा कि कभी कभी दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी जात को वक्त देना भी जरूरी होता है। आप दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि आप सिर्फ कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखते बल्कि कामयाबी को बावकार अंदाज में हासिल करना चाहते हैं। आपके लिए रास्ते की अहमियत भी इतनी ही है जितनी मंजिल की। यही सोच आपको बहुत से लोगों से मुमताज बनाती है। आने वाले दिनों में यही खूबी जो है ना आपको एक ऐसे फैसले तक पहुंचा सकती है जिसका फायदा मुस्तकबिल में वाज़े नजर आएगा। आपकी सोच वसी है। आप छोटी बातों में ज्यादा देर उलझना पसंद नहीं करते, मगर जब कोई मामला दिल से जुड़ जाए तो फिर इसे आसानी से भुला भी नहीं पाते। इस हफ्ते दिल और अकल के दरमियान बेहतर तवाज़ुन कायम करने की जरूरत होगी। हर फैसला सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर ना करें बल्कि हालात का जायजा लेकर आगे बढ़ें। यही तर्ज अमल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर रोशन पहलू की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत हौसला
अगर ब्राइट साइड की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत हौसला है। हालात जैसे भी हों, आप दोबारा खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। यही खूबी इस हफ्ते भी आपकी सबसे बड़ी कुव्वत बनेगी। अगर किसी मंसूबे में पहले रुकावट आई थी, तो अब इस पर नए अंदाज से काम करने का वक्त आ सकता है। जल्दबाजी से गुरेज करें और तदरीजी पेशरफ्त को कबूल करें। आपके अंदर दूसरों को मुतासिर करने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। आपकी गुफ्तगू, आपका एतमाद और आपका अंदाज बहुत से लोगों के लिए हौसला बनता है। इस हफ्ते किसी अहम मुलाकात या गुफ्तगू के जरिए आपके लिए नए इम्कान पैदा हो सकते हैं, इसलिए अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक जुमला भी मुस्तकबिल के दरवाजे खोल सकता है। लियोज, आपकी एक गैर मामूली खूबी ये भी है कि जब आप किसी मकसद का फैसला कर लेते हैं तो पूरी कुव्वत के साथ इस पर कायम रहते हैं। अगरचे रास्ते में रुकावटें आती हैं लियो, मगर आपका अज़म आसानी से नहीं टूटता। यही वजह है कि बहुत सी कामयाबियां देर से जरूर मिलती हैं, मगर मजबूत बुनियादों पर कायम होती हैं। अब अगर इन पहलुओं का जायजा लिया जाए जो तरक्की की रफ्तार को कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जिद का जिक्र जरूर है। बाज़ औक़ात आप अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हुए दूसरों की बात पूरी तरह सुनने से पहले ही फैसला कर देते हैं। इस हफ्ते अगर आप तहम्मुल के साथ दूसरों की राय सुनेंगे तो कई गलतफहमियां पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। दूसरी कमजोरी यह है कि आप अपनी इज्जत नफ्स के बाज मौके छोड़ देते हैं। हालांकि कभी कभी पहल कर लेना कमजोरी नहीं बल्कि दानाई होती है। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ एक अच्छी गुफ्तगू से बेहतर हो सकता है तो खामोश रहने की बजाय मिस्बत अंदाज इख्तियार कीजिए। नफ्सियाती एतबार से इस हफ्ते आप अपने माजी की कुछ वाकयात को नए जाविये से देख सकते हैं। मुमकिन है आपको एहसास हो कि जिन बातों को आप नाकामी समझ रहे थे वो दरअसल आपकी शख्सियत को मजबूत बनाने का जरिया थी। यही एहसास आपके अंदर नई तवानाई पैदा करेगा। दोस्तियों के मामले में आप वफादार हैं। आप बहुत ज्यादा दोस्त बनाने की बजाय चंद मुखलिस लोगों को तरजीह देते हैं। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान मौजूद है। ये मुलाकात या गुफ्तगू ना सिर्फ खुशगवार रहेगी बल्कि आइंदा किसी अहम मौके का सबब भी बन सकती है। लोग आप पर एतमाद इसलिए करते हैं क्योंकि आप राज को राज रखना जानते हैं। आप मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं। यही खूबी आपकी समाजी जिंदगी को मजबूत बनाती है। ताहम इस हफ्ते हर शख्स पर यकसा एतमाद ना करें। पहले इसके इरादे और रवैये को समझिए, फिर दिल के दरवाजे खोलें। समाजी जिंदगी में भी बेहतरी के आसार मौजूद हैं। अगर आप किसी तकरीब, मुलाकात या खानदानी इज्तिमा में शरीक होते हैं तो वहाँ किसी अहम शख्सियत से तारुफ मुमकिन है जो आइंदा आपकी जिंदगी में मिस्बत किरदार अदा करे। इसलिए खुद को महदूद ना करें बल्कि खुश इखलाकी और मुतवाज़न अंदाज के साथ लोगों से मिलें। रोमानवी जिंदगी के एतबार से ये हफ्ता जज्बात को समझने का है, सिर्फ इजहार करने का नहीं। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो अपने शरीक हयात, पार्टनर या पसंदीदा शख्सियत की बात को तवज्जो से सुने। बाज़ औक़ात मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इज़हार खामोशी से किसी की बात समझ लेना होता है। अगर हालिया दिनों में किसी मामूली बात पर दूरी पैदा हुई थी तो अब इसे खत्म करने का मुनासिब वक्त बन सकता है। अगर आप दिल में किसी के लिए नरम गोशा रखते हैं मगर इज़हार नहीं कर पा रहे तो जल्दबाजी से गुरेज करें। पहले एतमाद की बुनियाद मजबूत होने दें। मजबूत ताल्लुक हमेशा सच्चाई, एहतराम और सब्र से परवान चढ़ता है, सिर्फ जज्बात से नहीं। ये हफ्ता आपको ये भी सिखा रहा है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम है। जब इंसान दूसरों के एहसासात की कदर करता है तो ताल्लुक वक्त के साथ मजीद मजबूत होता जाता है। और यही वो सबक है जो आने वाले दिनों में आपकी जज्बाती जिंदगी को नई सिमत दे सकता है। और जब मोहब्बत, एहतराम, एतमाद और खुलूस की बुनियाद पर आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ एक ताल्लुक नहीं रहती बल्कि इंसान की शख्सियत का सहारा बन जाती है। इसीलिए आने वाले ये चंद दिन आपको अपने करीबी रिश्तों की कदर करने का एक नया मौका देंगे। अगर आप दिल की आवाज को अकल की रोशनी के साथ सुनेंगे तो कई उलझने खुद ब खुद सुलझती महसूस होंगी। अब अगर शादीशुदा अफराद की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो इस हफ्ते घरेलू मामलात में तवाज़ुन पैदा करने की जरूरत नुमाया रहेगी। अगर गुज़िश्ता दिनों मसरूफियात की वजह से एक दूसरे को वक्त नहीं दे सके तो अब हालात
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چند خوشگوار لمحات ایک ساتھ گزارنا تعلق کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کی بجائے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی صرف نرم لہجہ وہ کام کر دیتا ہے جو لمبی وضاحتیں بھی نہیں کر پاتی۔ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے یہ ہفتہ باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ اگر کسی غلط فہمی نے دل میں جگہ بنا لی ہے تو اسے خاموشی کے اندھیرے میں بڑھنے نہ دیں۔ مناسب وقت پر کھل کر بات کریں مگر احترام کے ساتھ گفتگو کریں۔ یاد رکھیں کہ مضبوط رشتے وہ نہیں ہوتے جن میں اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے۔ گھر کے ماحول میں بھی آپ کے رویے کا گہرا اثر پڑے گا۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کریں تو اس کی روشنی پورے گھر میں محسوس ہوگی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے، بزرگوں کی دعائیں لینے اور گھر کے افراد کی بات سننے سے دل کو بھی سکون ملے گا اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے یہ ہفتہ امید افزا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہیں تو حالات آہستہ آہستہ بہتر سمت اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا خاندان کے قابل اعتماد فرد کی رہنمائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں الجھن پیدا کر سکتا ہے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے۔ اگر کسی کے ساتھ ابتدائی تعارف یا بات چیت چل رہی ہے تو اس تعلق کو وقت دیجیے۔ صرف ظاہری شخصیت کے بجائے کردار، مزاج اور خاندانی اقرار کو بھی اہمیت دیں۔ مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے والے رشتے وقت کے امتحان میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ مالی معاملات اس ہفتے خاص توجہ چاہتے ہیں۔ آمدنی میں استحکام کے امکانات موجود ہیں، لیکن اخراجات بھی منصوبہ بندی کا تقاضا کریں گے۔ اگر آپ ہر خواہش کو فوری ضرورت سمجھ کر خرچ کریں گے تو مہینے کے آخر میں دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری اور غیر ضروری اخراجات میں فرق کرنا دانش مندی ہوگی، عقل مندی ہوگی۔ بچت کے حوالے سے یہ وقت بہتر عادتیں اپنانے کا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی رقم بھی باقاعدگی سے محفوظ کرنا شروع کر دیں تو مستقبل میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مالی نظم و ضبط ہمیشہ بڑی آمدنی سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سرمایہ کاری کاروبار کے بارے میں آپ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو مکمل معلومات حاصل کیے بغیر قدم نہ اٹھائیے گا۔ دوسروں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنے کی بجائے خود تحقیق کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ سوچا سمجھا فیصلہ مستقبل میں اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ لیوز، کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ نئے امکانات لے کر آ سکتا ہے۔ کسی پرانے گاہک سے دوبارہ رابطہ، نئی شراکت یا کسی رکے ہوئے منصوبے میں پیش رفت ممکن ہے۔ دیانتداری اور مستقل مزاجی آپ کی سب سے بڑی طاقت رہے گی۔ ملازمت یعنی کہ جاب پیشہ افراد کے لیے بھی حالات جو ہے نا حوصلہ افزا ہیں۔ اگر آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو آپ کی محنت نظر انداز نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ کسی اہم شخصیت کی نظر آپ کی صلاحیتوں پر پڑے، مستقبل میں ترقی کی راہ ہموار ہونے لگے۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ ہر اختلاف کو ذاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ ٹیم کے ساتھ تعاون آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ کو مزید مضبوط کرے گا۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ توجہ اور مستقل مزاجی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت باقاعدگی سے پڑھائی کو دیں گے وہ زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ نئی مہارت سیکھنے، اسکل سیکھنے یا کسی تربیتی موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھی اچھی کیفیت جو ہے نا موجود ہے۔ سفر کے حوالے سے اگر ملکی سفر کا ارادہ ہے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ روانہ ہو۔ یہ سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً اگر اس کا تعلق کام، تعلیم یا خاندان سے ہو۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے افراد کے لیے بھی امید برقرار رکھنے کا وقت ہے، اگرچہ بعض معاملات میں مزید صبر درکار ہو سکتا ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ ہفتہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دل کو سکون صرف دنیاوی کامیابی سے نہیں ملتا، ایک ہلکی سی بلکہ اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ چند لمحے تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ دعا کرنے اور شکر ادا کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے مجموعی کیفیت اطمینان بخش دکھائی دیتی ہے، لیکن بے ترتیبی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مناسب نیند، متوازن غذا اور روزانہ تھوڑی جسمانی سرگرمی، ایکسرسائز آپ کی توانائی کو بہتر بنائے گی۔ اگر مسلسل تھکن محسوس ہو تو اپنے جسم کو آرام جو ہے نا دینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ ذہنی سکون کے لیے غیر ضروری
सोचों को ना खुद पर मुसल्लत ना होने दें। हर मसले को बार बार दोहराने की बजाय इसका हल तलाश करने की आदत अपनाएं। मिस्बत लोगों की सोहबत में आपके लिए सोहबत जो है ना आपके लिए फायदा मंद रहेगी। खुराक में इत्तेदाल इख्तियार करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। छोटी छोटी अच्छी आदतें मुस्तकबिल में बड़ी बेहतरी का सबब बनती हैं। अब बात करते हैं इन मौके की जो ये हफ्ता आप अपने साथ ला सकता है। अगर आप अपने काम का आगाज करना चाहते हैं, किसी ख्वाब को अमली शक्ल देना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो यही वक्त है कि पहला कदम उठाया जाए। कामयाबी हमेशा इन लोगों के करीब आती है जो इंतजार के साथ कोशिश भी जारी रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते। खुशखबरियों के इम्कानात भी मौजूद हैं। ये खुशखबरी माली, खानदानी, तालीमी या जज्बाती किसी भी सूरत में सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि हर खुशखबरी बहुत बड़ी हो। बाज़ औक़ात एक छोटी सी मिस्बत खबर, पॉजिटिव न्यूज भी इंसान के अंदर नई उम्मीद पैदा कर देती है। याद रखें कि जिंदगी में बड़ी तब्दीली अक्सर एक छोटे फैसले से शुरू होती है। अगर आप अपने आदतों को बेहतर बनाना शुरू कर दें तो वक्त की कदर करें, मनफी सोच से दूर रहें और अपने मकसद पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो आने वाले महीनों में इसकी नुमाया नताइज देख सकते हैं। और अगर हम इस हफ्ते का रूहानी पैगाम पर बात करें तो हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब इसे महसूस होता है कि शायद इसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, शायद इसकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, शायद इसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन हकीकत यह है कि रब ताला कभी अपने बंदे की कोशिश को जाया नहीं करता। बाज नेमतें फौरन मिलती हैं, बाज वक्त आने पर अता की जाती हैं और बाज इसलिए रोक ली जाती हैं इनके लिए बेहतरीन वक्त अभी आना बाकी होता है। इसलिए अगर इस वक्त कोई ख्वाहिश पूरी होने में देर महसूस हो तो मायूस ना हो जाइएगा। अल्लाह से सब्र इख्तियार करिए, शुक्र अदा करिए और अपने रब अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ताला अपने बंदों के हालात को इनसे बेहतर जानता है और जो दरवाजा आज बंद नजर आ रहा है, मुमकिन है वो कल आपके लिए पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में खुल जाए। अपनी दुआओं को मामूली मत बनाएं, वालिदैन की खिदमत करें, हलाल रिज्क की जो है ना कोशिश जारी रखें और जहां मुमकिन हो किसी की मदद जरूर कीजिए। नेकी कभी जाया नहीं होती बल्कि किसी न किसी सूरत में इंसान की जिंदगी में रोशनी बनकर वापस आ जाती है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि आपकी असल ताकत आपकी उम्मीद है, आपकी मेहनत है और आपका अपने रब पर भरोसा है। अगर ये तीनों चीजें मजबूत रहे तो रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही टाइम मुश्किल क्यों ना हो, टफ हो, मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलती है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपके दिल को सुकून और आपके घर को मोहब्बत और आपकी मेहनत को कामयाबी और आपकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मालूमात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज और देखते रहिए चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू की तमाम वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।